कहते हैं इश्क इंसान को या तो बना देता है या फिर बिल्कुल बर्बाद कर देता है। और कभी-कभी सबसे गहरी चोट ही किसी इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक सीधी सादी जिंदगी जीने वाले लड़के आरव की, जिसे इश्क ने तोड़ा भी और फिर उसी इश्क ने उसे अपने सपनों की तरफ ढकेल भी दिया। आरव वैसे तो एक चुपचाप सा लड़का था, अपने काम में लगा रहने वाला, किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी दुनिया छोटी थी, उसके सपने, उसका परिवार और एक लड़की आर्या। आरव उसे दिल से चाहता था। वो चाहत वाली मोहब्बत नहीं, वो वाली मोहब्बत जहां इंसान खुद को भूल जाता है, जहां कोई आपको हंस दे तो वो हंसी पूरी दुनिया लगती है, और अगर वही इंसान मुंह फेर ले तो पूरा ब्रह्मांड खाली। आर्या उसकी क्लास में थी, खूबसूरत तो थी ही, मगर उससे ज्यादा खूबसूरत उसका दिल था। कम से कम आरव यही सोचता था। उसने कभी आर्या को बताया नहीं कि वो क्या महसूस करता है, पर हर दिन उसके आसपास रहना ही उसके लिए काफी था। कई बार आरव ने हिम्मत की, सोचा आज बता ही देता हूं, पर फिर डर गया। उसे हमेशा लगता था मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन जिंदगी कब किस दिशा में मुड़ जाए कोई नहीं जानता। आर्या ने एक दिन अनजाने में कहा, आरव तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा अपने आप को बदलो, थोड़ा आगे बढ़ो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये बात आरव के दिल में घर कर गई। उसे लगा शायद आर्या भी उसे पसंद करती है, बस उसके चमकने का इंतजार कर रही है। और फिर आरव की जिंदगी ने करवट ली। एक दिन सोशल मीडिया पर आरव ने एक फोटो देखी। आर्या किसी और लड़के के साथ उस लड़के को वही मुस्कान दे रही थी जो कभी आरव को दुनिया लगती थी। उस पल आरव की सांसें अटक गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम बहुत अच्छे हो, बस बदल जाओ। आरव को समझ आया कि वो बात सिर्फ एक दोस्त की थी, न कि किसी चाहत की। उस रात आरव देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ था और आरव के भीतर भी वैसा ही अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझे चाह भी नहीं सकता? और उसी रात उसने पहली बार रोकर अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाला। लेकिन वो रात ही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। जब इंसान टूटकर बिखरता है, तभी उसके भीतर से एक नई रोशनी निकलती है। उसी तरह आरव के भीतर भी एक आग जल उठी। अगर मैं किसी के लिए अच्छा बनने की सोच सकता हूं, तो अपने लिए क्यों नहीं? अगली सुबह जब आरव उठा, उसकी आंखों में वही दर्द था, लेकिन अब उसमें एक जिद भी थी। उसने तय कर लिया, अब मैं बदलूंगा, लेकिन किसी को पाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। आरव की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। वो दिन भर अपने काम में डूब गया। पढ़ाई, फिटनेस, नए स्किल्स, उसने खुद को बेहतर बनाने की हर कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान की असल लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। आरव अब देर रात तक मेहनत करता, खुद पर लगातार काम करता। कई रातों को वो थक कर गिर जाता, पर हर बार खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो फिर कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। उसे आर्या याद आती, उसका दिल फिर दुखता, लेकिन अब वो दर्द उसे रुलाता नहीं, आगे बढ़ाता था। कुछ महीने बीत गए। आरव बदल रहा था, धीरे लेकिन मजबूत तरीके से। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था, उसकी मेहनत का असर दिखने लगा था। एक दिन कॉलेज में एक इवेंट हुआ। लोगों ने स्टेज पर एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट लड़के को देखा जो अपनी बात इतनी खूबसूरती से कह रहा था कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और वो लड़का आरव था। स्टेज के नीचे खड़ी आर्या उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था, शायद हल्की सी हैरानी भी, क्योंकि वो ये नहीं मान पा रही थी कि ये वही आरव है जो पहले उसके पीछे चुपचाप चलता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत तब होती है जब इंसान खुद से आगे निकल जाता है। कुछ महीने बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वो कई लोगों का इंस्पिरेशन बन चुका था। जिन लोगों ने पहले उसे नजरअंदाज किया था, वो अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। लेकिन अब आरव की मुस्कान बदल चुकी थी। उसमें दर्द की कहानी नहीं थी, उसमें उम्मीद की चमक थी। एक दिन कॉफी शॉप में अचानक आर्या सामने आ गई। वो पहले जैसी ही खूबसूरत थी, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव, तुम बदल गए हो, बहुत ज्यादा।
उसने धीरे से कहा। आरफ मुस्कुराया और बोला, नहीं आर्या, मैं बदला नहीं हूं, मैं बस खुद को ढूंढ पाया हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्या ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी दूर निकल जाओगे। आरव ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस मैं समझ गया कि ये बहुत कुछ मुझे खुद के लिए करना था। उन दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। पहले वाला दिल धड़कने वाला एहसास अब गायब था। आरव को एहसास हुआ कि जो दर्द कभी उसे तोड़ रहा था वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। आर्या ने कहा, कभी कभी लगता है शायद मैंने तुम्हें खो दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं आर्या, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने मुझे पा लिया था, बस मेरा असली रूप तब तक जागा नहीं था और आज मैं खुद को पा चुका है। वो उठकर चला गया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के, क्योंकि कभी कभी छोड़ देना भी जीत ही होती है। जब आरव बाहर निकला तो हल्की बारिश हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, बादल हट चुके थे, चांद साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे ऊपर वाला कह रहा हो कि तू सही कर रहा है, आगे बढ़ता जा। आरव सड़क पर चलते हुए खुद से मुस्कुराया। वो जान चुका था कि जिंदगी में किसी का प्यार जरूरी नहीं है, किसी का इंस्पिरेशन जरूरी नहीं है, जरूरी है आपकी अपनी आग, आपकी अपनी जिद, आपका अपना सपना। और आज आरव उस सपने की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे रास्ते पर जिसे उसने खुद बनाया था। उसके इश्क ने उसे तोड़ा नहीं, उसके इश्क ने उसे गढ़ा था। और अब उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती थी। कभी कभी खोया हुआ प्यार ही इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसे खुद भी उम्मीद नहीं होती। और आरव की कहानी इस बात का सबूत थी कि इश्क अगर आपको टूटने पर मजबूर करे तो टूटना मत, उठो, खुद को संभालो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि इश्क किसी से मत करो इतना कि खुद खो जाओ, इश्क करो पर पहले खुद से।